दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार योगी की कुर्सी छिन गई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी उसी के पास चली गई जो इस कुर्सी को पाने के लिए बेताब था। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से अब योगी की छुट्टी हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बन गए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर पाए और इस बात का ऐलान खुद केशव प्रसाद मौर्य ने किया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए। तो क्या अब योगी झोला उठाकर गोरखपुर जाएंगे या फिर उन्हें दिल्ली बुला लिया जाएगा? दोस्तों पूरी खबर पर विस्तार से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि जब 2017 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला था तो उस समय मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे केशव मौर्य, लेकिन अचानक से लैंडिंग हो जाती है योगी जी की और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर 2022 में भी ऐसे ही होता है। 2022 चुनाव में जब बीजेपी की जीत होती है तो फिर केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि अब वो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, लेकिन फिर से उनकी कुर्सी छिन जाती है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। लेकिन अब 2025 में कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है केशव प्रसाद मौर्य को कि जाओ अब तुम उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभालो। दोस्तों मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसको लेकर लखनऊ में बाकायदा पोस्टर चस्पा कर दिए गए। यूपी की राजधानी लखनऊ से ये तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर को सबसे पहले आप देखिए। यहाँ पर एक सरकारी कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में खास तौर से केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहते हैं। योगी की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है और अगर आप इस पोस्टर को बारीकी से देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और ये जो पोस्टर है कोई फेक पोस्टर नहीं है, खुद केशव प्रसाद मौर्य ने इन तस्वीरों को अपने एक्स से साझा किया है और अभी तक उन्होंने इन तस्वीरों को डिलीट भी नहीं किया है। तो केशव प्रसाद मौर्य के इस कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता मौजूद थे। क्या किसी का इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया? क्या इसे एक सामान्य घटना मानी जाए? वहीं जब आयोजकों से पूछा गया तो आयोजकों ने साफ तौर से कहा है कि उनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। जिन लोगों ने ये पोस्टर छपवाया उन लोगों ने यही कहा था कि पोस्टर को ऐसे ही छपवाना। और बड़ी बात यह है कि केशव मौर्य के टाइमलाइन पर एक्स अकाउंट पर अभी भी ये तस्वीरें मौजूद हैं। तो क्या ये छोटी सी गलती है, त्रुटि है या फिर सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या योगी इसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या फिर छोटी गलती मानकर वो चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे? लेकिन इस समय कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के मन में लड्डू फूट रहा है। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि जो उप मुख्यमंत्री का पद है उसका जिक्र संविधान में कहीं नहीं किया गया है। वो संवैधानिक पद नहीं है, उसे किसी को खुश करने के लिए बनाया जाता है। जब एक पार्टी में 3 लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं तो 1-2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है संतुलन बनाए रखने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है यूपी बीजेपी में संतुलन ठीक नहीं है। याद करिए जब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब यूपी में बीजेपी की करारी हार हुई थी और तब केशव प्रसाद मौर्य ने खुले मंच से कह दिया था कि संगठन ही सबसे आगे होता है, सरकार आगे नहीं होती है। वैसे केशव प्रसाद मौर्य समय समय पर अपमानित भी होते रहे हैं। एक बार की बात है जब ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल दिया गया था। ये 2017-2022 के बीच की दोस्तों तस्वीरें हैं और ये भी देखने को मिला है कि समय समय पर केशव प्रसाद मौर्य योगी से बराबरी करते रहे हैं। जब भी उन्हें कोई दिक्कत आती है सीधे दिल्ली फ़ोन घुमाते हैं या सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं शाह से मिलने के लिए। शाह और केशव मौर्य का रिश्ता भी बढ़िया है, दोनों में अच्छी ट्यूनिंग है। कहा जाता है शाह योगी को नहीं पसंद करते हैं और जैसे ही योगी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तुरंत केशव मौर्य को शाह कुर्सी पर बिठा देंगे। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो पोस्टर छपवा दिया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य, इसका क्या होगा?
कहा जा रहा है कि इस पोस्टर को लेकर यूपी बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अभी तक केशव मौर्य ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट नहीं किया है। कहा जा रहा है कि उन्हें खुद कहा गया था कि जाओ ऐसा पोस्टर बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा सवाल यह है, क्या योगी केशव मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या फिर इसे एक छोटी सी गलती मानकर वो चुप हो जाएंगे? तो केशव मौर्य भले ही आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने हों, लेकिन कागजों में, पोस्टरों में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश बीजेपी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। योगी और केशव मौर्य के बीच जो अदावत थी वो अब खुलकर बाहर आ चुकी है, सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है केशव मौर्य अब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते हैं, उनकी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। बड़ा सवाल यह है, क्या केशव मौर्य का सपना, मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो पाएगा? दोस्तों, इस पोस्टर को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया या फिर एक गलती है? इन तस्वीरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।